देखो ये वाले मॉडल्स ये सारा हमारे पास सिलेबस में है। आपके पेपर में एक तो अगर छोटी सी बात ये बन जाए, ये वाले सारे फंक्शन है वैसे तो हमारे सिलेबस में डीबीएमएस वाले में, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। मैथ के फंक्शंस हैं पावर, राउंड और मॉड। टेक्स्ट के फंक्शन कौन से होते हैं? यूकेस, अपर। यूकेस अपर सेम ही है, एलकेस या लोअर, मिड और हम्म। सब स्ट्रिंग, या लेंथ, लेफ्ट राइट, ये सारे हमने कर रखे हैं सब अच्छे से, है ना। एग्रीगेट फंक्शंस यस कौन सा होता है? मैक्स मिन, ये सारे कर रखे हैं। तो बच्चों 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको पता है इसमें से आपके एमसीक्यू में ही आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ठीक है, चलो। सर। और फिर आपकी कमांड हमें यहाँ पे ऑर्डर बाई, हैविंग और ग्रुप बाई, इस पे काम करना है। बट कभी कभी बच्चों अगर आपका ऐसा कुछ पूछ ले, कहाँ गया वो, मान लो ये टेबल है, इस टेबल पे ये वाला हम्म। पूछ लेता है, तो थोड़ी ट्वेल्थ वाली बात ध्यान कर लो ना। टेबल के अंदर रोज को क्या बोलते हैं बच्चों? हम्म। टपल। क्या बोलते हैं? टपल। डबल। कॉलम्स को क्या बोलते हैं? डबल। एट्रीब्यूट। कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान यस। रखना है? टोटल नंबर ऑफ रोज क्या कहलाती हैं बताइए? टोटल नंबर ऑफ रोज कहलाती हैं, जैसे इसमें 5 रो हैं तो इसकी कार्डिनैलिटी के कितनी है? 5 है या नहीं है? पांच। और यस इसमें सर। आप लोगों का नेटवर्क कम है भाई, जिसके नेटवर्क ठीक है वो रिप्लाई करो, ग्रुप वो अपना अनम्यूट करो, वो बोलो। शिवानी तेरे नेटवर्क ठीक है बेटा? हाँ सर। हाँ तो ठीक है। मुस्कान आप लोग कम बोलना, ये बोल लेगी क्योंकि फिर बीच में वो आगे पीछे हो रही है आपकी आवाज। तो शिवानी टोटल नंबर ऑफ रोज को बोलते हैं बेटा क्या? इन्फिनिक्स से कौन जुड़ा हुआ है? अरे 6871 कौन है इन्फिनिक्स? बोल नहीं रहे तुम बिल्कुल। क्लास ज्वाइन करके अपना घूम रहे हैं। अबे म्यूट अनम्यूट करना नहीं आता क्या? तो बच्चों आपका अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए कि इसके अंदर डिग्री कितनी है या कार्डिनैलिटी कितनी है, आपको पता है टेबल के अंदर अगर मान लो 4 कॉलम है, मान लो रोल नंबर, नेम, एज और मान लो ईमेल, इसके अंदर ईमेल। 5 बच्चों के रिकॉर्ड पड़े हैं या 6 के पड़े हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर 6 बच्चों के रिकॉर्ड पड़े हैं तो रिकॉर्ड हैं 6। रिकॉर्ड्स को क्या बोलते हैं बच्चों? कार्डिनैलिटी। क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी। हाँ। टोटल नंबर ऑफ रोज क्या कहलाएंगी? टोटल रोज कहलाती है कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी हो कार्डिनलिटी। जाएगी 6। और डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी इसकी 4। डिग्री होती है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, और कॉलम। कार्डिनलिटी होती है टोटल नंबर ऑफ रो। ठीक है। रोज। हाँ जी। अब एक एक करके एक एक क्वेश्चन हम रिवाइज करते हैं। मैथ्स के फंक्शन कौन कौन से हैं? पावर फंक्शन। पावर क्या करता है बच्चों? अगर ऐसा लिखा है पावर पावर तो बताता है। हम्म। मुस्कान थोड़ा कम बोल बेटा, है ना। सर। कम बोलना है थोड़ा। पावर फंक्शन 3,2 होगा तो 3 की पावर 2 यानी 9 आ जाएगा, है ना। 3 की पावर 2 का मतलब आपको पता है ना, 3 गुणा 3। अगर ये ऐसे होता बच्चों 3,4, तो इसका मतलब होता पावर फंक्शन 3,4 होता, तो मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 को कितनी बार गुणा करना है? 4 बार। और बार मल्टी। निकल क्या आ जाएगा? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। समझ आ गई? पावर फंक्शन यस। आएगा करोगे। चलो, नेक्स्ट है राउंड। राउंड मैंने आपको करना सिखाया था कैसे। देखो मान लो ये लिखा हुआ है 135.3278, दशमलव के कितने अंक चाहिए इसके बाद? 2 अंक। अरे बोलो। अगर मैं ऐसा यस कह दूं सर। कि हमारे पास ये लिखा है राउंड, और मैं लिख दूं 35.7634, ऐसा लिख दूं, तो इसका आंसर क्या होता है? राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर मैंने खाली राउंड लिखा तो इसका मतलब इसके बाद से सारे दशमलव की चीजें हटा दो, ठीक है। ओके। तो सारे हम्म। दशमलव की चीजें हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? जब 4 हटेगा बच्चों, 5 से बड़ा होता है तो ही तो हटता है। 4 हटेगा तो इस यस पे सर। नहीं पड़ेगा। ये क्या हटेगा? 3 हटेगा तो 6 पे कोई फर्क नहीं, 6 हटेगा तो ये कितना बन जाएगा? 8। और जब ये 8 हटेगा तो ये क्या बन जाएगा? 36। समझ में आती है कि नहीं? और यस अगर सर। मैं इसकी जगह राउंड में ऐसे कर रहा होता, 35 पॉइंट क्या होता बच्चों? मान लो यहाँ 4 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 7 होता, यहाँ 8 होता। अगर इसे हम्म। राउंड करूंगा तो बताओ, 8 हटेगा तो ये 7 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एट। जिसके घर में पीछे आवाजें आ रही है ना, वो बंद कर लो अपनी माइक। शिवानी तेरे पीछे बहुत आवाज आ रही है। अब 8 को अगर आप हटाओगे तो बच्चों ये 3 का कितना बन जाएगा? 4। फोर। जब आप इस 4 को हटाओगे तो ये कितना बन जाएगा? 5। फाइव। या 4 को हटाएंगे 5 बनेगा? 5 बता रहे हैं सारे। अबे 4 हटेगा, 5 से ऊपर की चीज हटती है तब अगले में चेंज होता है। 4 हटेगा तो यहाँ कुछ चेंज
नहीं होगा। नहीं होगा। 4 का 4 रहेगा, और जब ये 4 हटेगा यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं होगा, ये क्या इतना रहेगा, 35। समझ में आई कि नहीं थर्टी आई? फाइव हाँ। अभी इसी क्वेश्चन को वो ऐसे कहता, ROUND राउंड 30.5, 4, 3, और मान लो 6, या मान लो 4 और 7, और इसके बाद ये लिख देता क्या, कॉमा लगा के 2। इसका मतलब होता है दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए, 2। दो। तो 2 चाहिए तो 2 हटाने हैं, जब 7 को हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 5। 5 से ऊपर होता है तो एक हट जाता है ना, एक बढ़ जाता है। अब जब इसे यस। 5 को हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 4। 44 हो जाएगा तो सर। चार। हाँ, वेरी गुड, ये कितना हो जाएगा, 44। आ गया क्या प्रिंस? अरे वाह। यस सर। हाँ, अब आया असली आदमी। चलो, राउंड हो गया, कर लोगे ना? चलो, इसके बाद बच्चों हमारे कौन से फंक्शन आते हैं, राउंड हो गया, और क्या हो गया, पावर हो गया, एक मॉड है, मॉड फंक्शन को भी देख डालो। मॉड क्या करता है बच्चों, अगर मैं लिखता हूं सिलेक्ट में, रिमाइंडर। लिखा हो, हाँ रिमाइंडर देता है, 17,3, तो बच्चों एक तरीके से 3 से 17 को भाग करेंगे, 3 पंजे 15, क्या शेषफल बचेगा, दो। 2, है ना? और अगर मैं सिलेक्ट में मॉड के साथ ये लिख देता क्या, 20,5, तो 5 चौक 20, पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा, 0। तो मैथ के फंक्शन जीरो। हो गए आपके। जीरो। मैथ में कितने फंक्शन होते हैं, पावर, राउंड और मॉड। तो बच्चों पेपर, आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ और जाए, इट एनी टू मैथ्स फंक्शन, तो आप क्या लिख दोगे, POW, और क्या लिख दोगे, ROUND। आपका एक एक 2 नंबर आ गए, बात खत्म। समझ आई क्या सबको? ठीक है, चलिए। अब यस इसके बाद सर। क्या है बच्चों, आपके स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या है, स्ट्रिंग के फंक्शंस। अब बच्चों स्ट्रिंग में स्ट्रिंग फंक्शन। छोटे छोटे फंक्शन, इनका तो कुछ है ही नहीं भाई, यू केस या एल केस। भाई ये वाले यू केस या अपर बोल लो, एल केस या लोअर, एक ही बात है, और एक लेंथ, इन्हें तीनों को निपटाओ, ये 5 6 जो है नीचे जो लिखे हैं। बच्चों यू केस का मतलब होता है सबको कैपिटल करना, रमेश का क्या कर देगा, कैपिटल रमेश। स्मॉल में करने को कहोगे, सब क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। लेंथ पूछोगे रमेश की, तो आंसर क्या आएगा, 6। स्मॉल। ऑप्शन क्या देता है, लेंथ देता है। लेंथ पूछोगे रमेश कुमार की, तो रमेश में है 6, स्पेस हो गया 7, और फिर 5, कितनी हो गई, 12। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। 12। ठीक है ना, डन हो जाएगा। चलो, इसके बाद बच्चों आपके पास क्या है फंक्शन, यस सर। देखो ये हमारे 5 फंक्शन निपट गए। इसके बाद क्या है तुम्हारा, लेफ्ट राइट। लेफ्ट फंक्शन क्या काम करता है बच्चों, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास लिखा है क्या, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कॉमा 6, तो ये शुरू के कितने अक्षर देगा, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, शुरू के, लेफ्ट वाले, तो यानी शुरू के 6 दे देगा, इन्फॉर्म। और अगर मैं यही काम इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में राइट के 6 कर देता, तो देखो राइट के 6 क्या आ जाते, ACTIC, बोलो, यस सर। CTES, सी से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब एक फंक्शन होता है मिड, मिड क्या करेगा, बीच में से बता देगा। अब बीच में मैंने से लिखा बताते 2,3, तो आपको दूसरे अक्षर से शुरू करके कितने अक्षर चाहिए, 3। तो दूसरा अक्षर क्या है, N, तो एन एफ NFO, ओ। कितने अक्षर आ जाएंगे बच्चों, 3 आ जाएंगे, ठीक है। तीन। ओके, इसके बाद है बच्चों मिड, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 1,6 करता तो क्या आ जाता, 1 इन्फॉर्म। से शुरू करेंगे 6 तक। यस, अब देख लो, जैसा जो काम मैंने लेफ्ट से किया वो मिड से भी कर सकता हूं ना, राइट वाला काम भी मिड से कर सकता हूं। अब एक यस फंक्शन सर। होता है बच्चों सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग और मिड बिल्कुल सेम है, तो वही काम इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 2,5 लिखा, तो दूसरे अक्षर से शुरू करके कितने अक्षर 5 देगा, तक 5। जाएंगे। वेरी गुड। इसके बाद बच्चों क्या आ गया आपका, इन स्ट्रिंग। ये फंक्शन क्या है, इन सर स्ट्रिंग। ये फंक्शन क्या करता है, हमें इन का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहते हो मे आई कम इन, कहते हो ना क्लास में, मे आई कम इन, कि क्या मैं अंदर आ यस। जाऊं, है ना? मैं यस सर। यहां में कहता हूं कि ही इज इन द रूम, वो रूम के अंदर है। इनका मतलब क्या होता है, मे, ऐसे ही तो करते हो। में। इन स्ट्रिंग, हमें चेक करना है स्ट्रिंग में है या नहीं, ऐसा समझ में आ गई क्या? तो अगर एक यस सर। स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में ढूंढना हो तो आप किस फंक्शन का यूज करते हो, इन इन स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग। अब देखो मैंने लिखा अवनीश, इसके अंदर ढूंढ रहा हूं मैं एन और आई है क्या। तो बच्चों आपको देखना है कहां पे ये प्रेजेंट है, पहले अक्षर को बता दो। NI है इसके अंदर, है। कहां पे है, 1 2 3, तीसरे अक्षर पे है, तो आंसर हो गया 3। मैंने लिख लिया V और S। बच्चों देखो इसमें V भी है और S भी है, लेकिन VS का मतलब एक साथ होना चाहिए था फिर, तो इसके अंदर ये एक साथ तो नहीं है, नहीं होने का मतलब क्या आ जाएगा, जीरो। 0। जीरो। समझ में आ गई सभी को? तो देखो आपके स्ट्रिंग के कितने फंक्शन हो गए, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, मिड हो गया, सब स्ट्रिंग हो गया, ये सब हो गए। इसके बाद अपर हो गया, लोअर हो गया, लेंथ हो यस गया, सर। यू केस हो गया, एल केस हो गया। आई थिंक समझ आ गई होगी सभी को, है ना? यस सर। यस।
इसके बाद हमारे पास क्या करना है बताइए, हमारे कौन से फंक्शन बचेंगे, और फंक्शन बचे हमारे ट्रिम वाले। तो बच्चों, एग्रीगेट। ट्रिम वाले, ट्रिम पहले, एग्रीगेट इसके बाद में करेंगे, स्ट्रिंग के भी ट्रिम वाले बच रहे हैं ना, एल ट्रिम और आर ट्रिम। एल ट्रिम क्या करता है बच्चों, लेफ्ट के स्पेस हटाता है। बच्चों ध्यान रखना, लेफ्ट मतलब बल्ले लीडिंग, लेफ्ट वालों को क्या बोलते हैं, लीडिंग। अब देखो, अच्छा एक बात बता मुस्कान, ये रैली चल रही है, पहला बच्चा दूसरा ऐसे करके बच्चे खड़े हैं, जो सबसे आगे खड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, लीडर ना। यस सर। और टेल से ध्यान रख सकते हो, पूछ तो ट्रेलिंग, ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है, जो पीछे की तरफ से फॉलो कर रहा होता है पीछे। उसे बोलते हैं ट्रेल, और जो आगे होता है उसको क्या बोलते हैं, हेड, है ना। है। तो बच्चों, हम्म। अगर पेपर में ऐसा आ जाए, लीडिंग स्पेस को कौन हटाता है, तो एल ट्रिम। ट्रेलिंग स्पेस को कौन हटाता है, आर ट्रिम। और अगर आर ये ट्रिम। पूछे मुझे लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों हटाने हैं तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तब आप यूज करेंगे कौन सा फंक्शन, बताओ। लीडिंग क्या और सर? ट्रेलिंग आप दोनों बताओ। हटा, मुस्कान, लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों हटाएंगे तो क्या यूज करेंगे, ट्रिम। ट्रिम फंक्शन का, ठीक है। यस सर। खाली लीडिंग हटाने हो तो एल ट्रिम, ट्रिम। ट्रेलिंग पीछे पीछे के हटाने हो तो आर आर ट्रिम, आर ट्रिम। आर दोनों ट्रिम। हटाने हो तो, ट्रिम ट्रिम। मुस्कान मेरी यस। बात सुनो, एक तो खुशी और मुस्कान तुम बैठे हो एक जगह और दोनों बोल रहे यस हो और सर। बहुत डिस्टर्ब हो रही है क्लास। सर नहीं बोल रही, बिल्कुल भी नहीं बोल रही, आपकी बात सुन रही हूँ सर। अरे तुम्हें ना, जो ये केजी नर्सरी में तुम पढ़ते हो ना, जैसे ऐसे सर अनार, नहीं बोल रही तो सच्ची सब में। करेंगे क्या, ऐसे अनार, बच्चों एग्जाम का सर क्वेश्चन पूछेंगे वो नहीं सर करोगे, नहीं बोल रही, नहीं बोल ठीक रही है। सर मैं। अब मैं पूछ रहा हूँ एल ट्रिम, तो मेरी बात पीछे पीछे रिपीट नहीं करनी है, देखो मैं बोल रहा हूँ उसे ओके। पीछे पीछे रिपीट नहीं करना। जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना है, जब मैं एल ट्रिम तो मेरी पूरी लाइन रिपीट कर रहे हो। लेकिन जब मैं पूछ रहा हूँ लीडिंग और ट्रेलिंग हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, फिर चुप बैठे हैं, प्रिंस ने भी तो आंसर दे रहा है वो। तो बच्चों केवल लेफ्ट के सर स्पेस सर। हटाते हैं तो क्या यूज करते हैं, एल ट्रिम। राइट के यानी ट्रेल, लीडिंग हटाएंगे तो एल ट्रिम, पीछे के हटाएंगे तो आप क्या यूज करेंगे, आर ट्रिम, मतलब ट्रेल वाले, है ना। और दोनों हटाने हो तो आप क्या यूज करोगे, ट्रिम फंक्शन का, खत्म। बस इसमें इतने ही फंक्शन है। बच्चों आप डेट एंड टाइम के फंक्शन करो। डेट एंड टाइम में पहला फंक्शन है नाउ। नाउ कभी भी लिखोगे तो क्या आएगा, आज की डेट, मतलब आज क्या डेट है बच्चों बताओ, आज डेट है आपकी 24। ट्वेंटी 24। फोर थ्री। 4। पहले तो 24। ये किस फॉर्म में आती है, पहले आएगा ईयर, तो 2026, फिर आएगा मंथ, फिर आएगा मंथ। डे, समझ में आया डेट। क्या। और फिर इसके बाद आएंगे आवर, मिनट और सेकंड, सेकंड। समझ आई क्या। ये फंक्शन कौन सा होता है, नाउ, ठीक है। अब बच्चों अच्छा एक बात बताओ, अब हमारे पास फंक्शन होता है डे। डे मतलब, अच्छा मैं पूछा आज क्या तारीख है, तो हम तारीख बोल देते हैं, आज 22 तारीख है या 24 तारीख है। लेकिन भैया आज क्या तारीख है, आज है 24 मार्च 2026, ये थोड़ी है 24 मार्च 2025 है। तो हम्म। इसमें टेक तारीख का मतलब, यानी जब आप डेट लिखते हो तो डेट देती है आपको पूरी डेट। जब आप डे पूछते हो तो आज कौन सा डे है, मतलब आज 24th है। अब आप कहोगे सर डेट 24 थोड़ी है, आज तो क्या है, आज तो हमारा ट्यूसडे है। तो बच्चों अगर आप डे नेम पूछोगे तो ये क्या बता देगा, ट्यूसडे। जैसे बच्चों अगर मैं यहाँ पे हाँ ये सर लिख समझ दूं, गया। मैं यहाँ पे क्या लिख दूं अभी, 24, और मैं यहां पे कर दूं तो इसका डे क्या निकल के आएगा बताइए, 24, ट्यूसडे। है ना। लेकिन मैं डे नेम में लगा दूंगा तो आज क्या निकल के आ जाएगा, आज हमारा है ट्यूसडे। ट्यूसडे, ट्यूसडे। ठीक है। मंथ फंक्शन अगर मैं मंथ लगा दूं इसी पे तो क्या निकल के आएगा, 3। लेकिन मंथ नेम पूछूंगा तो क्या आ जाएगा, मार्च। मार्च, ठीक है। अब बच्चों कभी आपको डेट नहीं, आज की डेट पता करनी है, करंट डेट, पेपर में आ जाए करंट डेट पता करने के लिए क्वेरी लिखो, तो पता है बच्चों कैसे लिखेंगे बोलो। अच्छा, कैसे? डे हो गया तो एक इसके साथ ये भी निपटा दो, अगर मैं ईयर फंक्शन लग दूं तो, और मैं यहां पे क्या लिख दूं, 2026 03 0 मान लो, और क्या है आपका फॉर एग्जाम्पल 24, तो इसमें ईयर क्या आ जाएगा बताओ, आज 2026। 2026। अब एक फंक्शन होता है, मुझे आज की करंट डेट चाहिए, करंट डेट निकालने के लिए आप पता कैसे यूज करोगे, अगर ऐसे लिखोगे ना सिलेक्ट डेट तो नहीं आएगी, डेट कैसे पता कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट डेट अंदर लिख देंगे नाउ फंक्शन। नाउ क्या देता है बच्चों, सब कुछ। आज की। अबे नाव क्या देगा, नाव आज की देगा, डेट। ये नाव वो ना है टाइम। बोट वाली, NOW वाली है ठीक है। 2026 03 और 24 ऐसे ही तो आता है। और इसमें हम्म। क्या जाएगा, आवर, मिनट और सेकंड, ऐसा सेकंड। समझ लो। ये यस सर। नाउ फंक्शन अंदर ये सारा कुछ लिख के दे देगा, लेकिन इसमें से मुझे क्या निकाल के दे देगा, डेट फंक्शन, सिर्फ डेट। तो ये डेट। क्या निकाल के दे देगा, 2026
0, 3 और 24। समझ में आ गई होगी आई थिंक सभी बच्चों को, है ना? यस सर। सारे फंक्शन हो गए हमारे। अब हमारे हैं एग्रीगेट फंक्शंस। बच्चों एग्रीगेट फंक्शन की डेफिनेशन आपके पेपर के लिए कैसी है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट। पेपर में क्या आ जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट फंक्शंस? राइट नेम ऑफ टू एग्रीगेट एग्रीगेट फंक्शन फंक्शंस, ऑफ। तो किसी भी दो के लिख दो। तो एग्रीगेट फंक्शन की डेफिनेशन 2 नंबर में कई बार आई हुई है। क्या लिखेंगे? एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो पूरी, एग्रीगेट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच वर्क ऑन द कंप्लीट कंप्लीट कॉलम, क्वांटिटी। पूरे कॉलम पे काम करेंगे, बट ऑलवेज रिटर्न वन वैल्यू। यानी एक ग्रुप पे वन या वैल्यू। ग्रुप ऑफ वैल्यूज पे काम करेंगे, लेकिन रिटर्न करके क्या देते हैं? एक वन वैल्यू। वैल्यू। अब बच्चों अच्छा खुद देखो आप यहाँ पे, मैं अभी आपको एक अंतर दिखाता हूं। जैसे बच्चों मैंने एक सेकेंड, थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आएगा ना, तभी थोड़ा मजा आएगा। अच्छे से आ रही है ना वैसे समझ में बच्चों? यस सर। चलो वेरी गुड। और इससे अच्छा ये भी रहेगा, रिकॉर्ड भी रहेगी, तो आप 1 2 बार इसको देख के चले जाना पेपर से पहले, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस की जगह मैं आपको एक क्वेरी लिखता हूं, आप मुझे आउटपुट बताना। ठीक है? आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है? और फिर एग्रीगेट फंक्शन हम अच्छे से समझेंगे। अगर मैं प्रिंस ये लिखूं सिलेक्ट, और यहां पे मैंने लिख दिया लेफ्ट, और यहां पे लिख दिया नेम कॉमा 2, और टेबल का नाम लिख दिया फ्रॉम स्टूडेंट। अगर मैं ये लिखता हूं, बता इसकी आउटपुट क्या आएगी? सर सबके सारे नाम के ना फर्स्ट 2 लेटर आ जाएंगे। वेरी गुड। LEFT, तेरी रील वायरल हो गई थी है? यस सर। नेम में नेम आपने कॉमा टू लिखते हैं, नेम कॉमा टू लिखेंगे तो क्या होगा? नेम नाम के कॉलम में ये देखेगा कौन सा फंक्शन लगा रहे हो आप, लेफ्ट। लेफ्ट क्या करेगा? कितनी चाहिए नेम नाम के लेफ्ट। कॉलम की? शुरू दो। की 2 वैल्यू। टू। तो बच्चों क्या करेगा? AV अवनीश का, रीना का RE, प्रिंस का PR, सूरज का SU, प्रदीप का PR। और सर अगर ये इसमें कहता इंग्लिश वाली। 4 लिखो तो कुछ भी ना है, AVNI आ जाता। अरे यही आता ना। यस रीना सर। का REEN आ जाता, आई एन। PRINC आ जाता, SURA आ जाता, ऐसे ही होता ना, पी यस आर सर। ए यस डी सर। हो जाता। यही काम हो जाता बच्चों। आई होप सबको समझ में आ रही होगी, है ना? डन? यस सर। है ना? हो गया। अब अच्छा एक मुझे आप आंख खोल सर। के देखो, इस लेफ्ट फंक्शन ने क्या काम किया? लेफ्ट फंक्शन कैसा है बच्चों? कैसा फंक्शन है ये? बोलो। लीडिंग। अबे चंदू, स्ट्रिंग का फंक्शन है ना ये। अरे सर लीडिंग था। अबे लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस हटाने के लिए तो ट्रिम यूज करते हैं, ठीक है? L ट्रिम R ट्रिम, सॉरी सर। वो नहीं है ये। किसका फंक्शन है ये? स्ट्रिंग के फंक्शन स्ट्रिंग। है ना? है ना? अब एग्रीगेट है। अच्छा बच्चों, जैसे यस यहाँ सर। पे लिखा है, मान लो आपका 80 लिखा हो और यहाँ लिखा हो 90। मैं एक और क्वेरी बना रहा हूं, देखना और मुझे आउटपुट बताना। क्या क्वेश्चन है? सिलेक्ट, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? मॉड फंक्शन। कौन सा? मॉड। और मैं लिख रहा हूं फिजिक्स कॉमा मार्क्स, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। बच्चों ये पहली बात, मॉड फंक्शन कौन सा फंक्शन है? मैथ्स का। कौन सा फंक्शन यूज किया मैथ्स। मैंने? मैथ का। मैथ। बच्चों देखो, लेफ्ट फंक्शन कहा था? स्ट्रिंग का। इसने पूरे कॉलम पे काम करा, क्या रिजल्ट में एक वैल्यू दी या सबकी वैल्यू दी? सबकी। सबके लिए दी ना। अब आप मॉड फंक्शन देखो, मॉड फंक्शन क्या आउटपुट देगा? मॉड फिजिक्स कॉमा मार्क्स, जो कुछ आप सिलेक्ट में लिखते हो एज इट इज आता है। इसके बाद क्या होगा यस बच्चों सर। बताओ? इसके बाद क्या होएगा? इसके बाद हम यहां पे आंसर देंगे क्या? मॉड भाग करना है फिजिक्स वाले कॉलम को शुरू के मार्क्स तीन वाले कॉलम जीरो। से। बच्चों 70 को 10 से भाग करोगे, क्या शेषफल आएगा? 0। 60 को 20 से भाग करोगे, क्या आएगा? जीरो। 20 या 60, 0। अरे आएगा कि नहीं? अब मान लो अरे बोल दो। अगर यस ये सर। 23 होता, अगर ये कितना होता? 23 भी नहीं, 26 मान लेते हैं। कितना लिखा है? बोलो। 26 का पहाड़ा ही नहीं आता। 26। 26 का पहाड़ा नहीं आता एक। 8। 8। अबे 26 दूनी 52। 52 है तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे? 8। 8 बच सर जाएंगे, बता है तो ना? दिया। आठ। फिर इसके बाद 20 चौक 80, 0 आ जाएगा। अब देखो यहां पे क्या कर रहे हैं, ये बढ़िया। इसका आंसर बताओ कोई। जब आप माइनस 10। 20 से 30 से 20 को भाग करोगे, 0 टाइम जाएगा, शेषफल क्या बच जाएगा? 20। 30 से 20 को ठीक है? भाग करोगे, 0 बच जाएगा। ओके डन। ठीक है? इसके बाद, डन। इसके सर बाद, आवाज क्लियर नहीं आ रही अबे आपकी। यार किसने दो दो, अरे यार किसने दो 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 फोन किसने चला लिए अपने पास में? अपने मुस्कान, में पीट दूंगा तुम्हें वहीं आके। दिमाग खराब है इसका, दो दो फोन लेके। मुस्कान पूरे साल तूने परेशान कर लिया, अब भी नहीं छोड़ रही है। सर एक जिसमें दिन तो रहने रिमाइंडर दे। बढ़ा है। हैं?
जिसमें शेषफल बड़ा वाला बताना, 30 20 वाला। अबे मेरी बात सुन, इधर दिखाता हूँ तुझे। अगर मैं ऐसे करूं, मैं 5 से 2 को भाग करता हूं तो क्या होता है? हाँ, एक बचता है। 2 दूनी 4, एक बचता है ना? मैं 18 को 7 से भाग करूंगा तो इसका मतलब है ऐसे, 7 दूनी 14, 4 बचेगा। यस सर। अब अगर एक बात बता, मैं उल्टा लिख दूं, 7 को भाग कर रहा हूं किससे? 18 से। भाई तो एक बात बता ना, 18 7, यहाँ पॉइंट वाला काम थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ ऐसा थोड़ी कर रहा है 2 से इसे करके 2.5 लिखता हूँ, पॉइंट वाला काम सर ये थोड़ी तो है, जीरो डिवाइडिंग टाइम होगा जा ना। रहा है। जब ये जीरो टाइम जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 7 बचेगा कि नहीं? अच्छा सर, ठीक है सर। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे क्या किया है? 20। यहाँ पे मैंने 20 को भाग किया 30 से, तो दशमलव थोड़ी लगाएगा ये थोड़ी, अरे सर क्या कर रहा हो, ओके पॉइंट सर। 6 6 लिख लो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गई क्या? यस सर। क्योंकि मॉड का काम है शेषफल बताना, पूरा पूरा भाग थोड़ी कराना है। अब आप देखो यहाँ पे 40 से भाग करेंगे किसको? 90 को। तो 40 दूनी 80, क्या बच जाएगा? 10। आई होप समझ में। 10। यस मेरा सर। यहाँ सर समझाने के 2 पर्पज थे, एक तो चलो ऐसा वाला काम भी करना आ गया, एक हमें ये भी करना आ गया कि अगर बच्चों आप किसी एक पे लगा रहे हैं, मतलब इन फंक्शंस ने क्या किया, पूरी टेबल पे काम किया तो पूरी टेबल की पूरी आउटपुट दी। अब मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखाता हूं यहां जितने भी लिखे हैं। ये एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है? विच वर्क ऑन द कंप्लीट कॉलम या कंप्लीट ग्रुप, पूरे ग्रुप पे काम कर रहे हैं या पूरे कॉलम पे काम कर रहे हैं, बट ऑलवेज रिटर्न वन वैल्यू। वन वैल्यू। वैल्यू। अब देखो हमने यहां लिखा सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये मैक्स मार्क्स नाम के कॉलम पे एक फंक्शन लगेगा मैक्स, वो इस पूरे में से ढूंढेगा सबसे बड़ी जो वैल्यू है, केवल एक ही आएगी, आएगी कि नहीं? यस। अब आप मिनिमम ढूंढते तो आंसर कितना आ जाता? 10 आ जाता। आप काउंट करते फिजिक्स में, अब फिजिक्स में मान लो बच्चों ये 2 बच्चों के मार्क्स नहीं गिवन है, तो कितने बच्चों के मार्क्स गिवन है? केवल 3 के। तो आंसर कितना आ जाता? 3 आ जाता। आता कि नहीं? यस सर। अब अगर मैं काउंट स्टार यूज करता, बच्चों ये बात ध्यान रखो, काउंट स्टार और काउंट में क्या अंतर है? काउंट स्टार आप। पहली बात तो पूरी टेबल के अंदर रो काउंट करता है, और एक डिफरेंस ही आ जाता है ना, काउंट और काउंट स्टार में डिफरेंस लिखने को आता है कई बार 2 नंबर में बहुत ज्यादा। तो काउंट हमारा नल वैल्यूज को काउंट नहीं नहीं करता, करता। नहीं करता। जबकि काउंट स्टार हमारा नल को भी कंसिडर करता है। करता है। काउंट जनरली हम कॉलम पे लगाते हैं और काउंट स्टार जनरली हम टेबल पे लगाते हैं, ये 2 अंतर है। कर लोगे? अब जैसे मैंने करा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब मुझे स्टूडेंट टेबल में काउंट स्टार मतलब रो गिन के बताओ तो कितनी रो है इसके अंदर, चाहे किसी राइट। में नल है या नहीं है। रो कितनी है? 5। शिवानी अपना 5। म्यूट कर ले, पीछे आवाज आ रही है तेरे। हो जा भाई। आप पीछे घर वालों को बोल सकते नहीं कि चुप हो जाओ थोड़ी देर? बात चल रही है। घर वाले नहीं सर, घर के बाहर हूँ मैं। ये घर के बाहर क्यों? तो म्यूट करने का ऑप्शन होता है ना बेटा, ये इसके अंदर एक म्यूट होता है ना, ऐसे बटन है, उसे दबा उसमें दो, आवाज नहीं हो आती। जाएगा। इन्हें फोन चलाना और सिखाओ अभी। यूं कह घर रही के है बाहर बाहर क्या हूं, है? तो इसका मतलब पूरी दुनिया को तो मैं चुप कर नहीं सकती सर, आप कैसे कह रहे हैं? अरे बेटा इसमें एक सर ऑप्शन घर में होता है म्यूट का, बंद कर दो, दुनिया म्यूट हो गई, हमें आपकी आवाजें नहीं आएंगी, आपको हमारी आती रहेगी। वाओ, शिवानी ने म्यूट कर लिया, क्लैपिंग करा दो क्या? देखिए यशस्वी कितनी शांति से बैठी है, आराम से पढ़ रही है। अरे वाह, माही भी आ गई है, वेरी गुड। चलो ठीक है बच्चों, अब आप रटना तो नहीं पड़ेगा ना, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? जो पूरी टेबल पे काम करते हैं, लेकिन रिटर्न करके क्या वैल्यू देते हैं? एक, है ना? अब जैसे मैंने क्या किया, सिलेक्ट सम ब्रैकेट में लिखा फिजिक्स, तो बच्चों फिजिक्स में सम करेगा, 70 और 60 130 और 20 150, क्या आंसर आ गया? 150। अब इसने कह दिया एवरेज करो फिजिक्स को, तो बच्चों फिजिक्स में टोटल मार्क्स कितने आए थे? 150। कितने बच्चों के हैं? 3 के, 3 से भाग कर दो, एवरेज आ गया 50। 50। समझ में आ गए सभी को? अब आप ये सब काम कर लेंगे, है ना? ये कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व करे हुए लिखे हुए हैं, आप इसको भी देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सबसे पहले मैं आप इसके ना कुछ सीबीएसई से, अब आपको ये मैं डाउनलोड करके ही भेज दूंगा बच्चों, ठीक है? मैं क्या करूंगा, आपको डाउनलोड डाउनलोड करके करके भेज भेज दूंगा, दोगे। तो आपको देखने नहीं पड़ेंगे यहाँ पे, मतलब ये आप इस खेल में मत लग जाना कभी, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स ये डाउनलोड करके इनके खेल में, मैं आपको डाउनलोड करके एक भेज दूंगा। उससे आपको क्या हो जाएगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर में लिखना आंसर कैसे होता है। ठीक है, सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको ये सब चीज मिल जाएगी। यहाँ पे क्या है, इसका सैंपल क्वेश्चन पेपर, और मैं यहाँ पे इसकी मार्किंग स्कीम भी आपको खोल के दिखा देता हूँ, टीचर को जो चेक करने के लिए देंगे वो। ठीक है, तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन, ये आपकी इंस्ट्रक्शन रहेंगी 70 नंबर का, यहां से यहां तक ये है, ये है, ये है, ओके। चलो, हाँ जी बच्चों, ठीक है क्या? अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन ये आया,
तो मैंने आपको एक तो सबसे पहली बात क्या सिखाया, आप अपनी कॉपी पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 21 तक लिख लेंगे, है ना। आगे कुछ लिखना या मत लिखना, पहले का क्या है बस उतनी ही बात लिखनी है। जैसे मान लो वेयर क्लॉज का काम क्या होता है, अगर आपको ये लिखना है तो आपको क्या करना है बच्चों उसके साथ, बोलो। आपको आंसर मान लो इसका क्या आ रहा है, रो वेयर काम क्या करता है, रोज को सिलेक्ट करता है कंडीशन के बेसिस पे। तो सेकंड का बी लिखना है, इसके आगे पूरी बात लिखना या मत लिखना, सिर्फ इतना तो जरूर लिखना और सारे सीक्वेंस में करना। इससे ना एग्जामिनर इरिटेट नहीं होता। आप आगे पीछे लिखते हो ना तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में क्या होती है, बहुत समस्या होती है। समझ में आ गई क्या। और ये तो मैंने आपको एक क्लास में ही सॉल्व कराया हुआ है। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे 25 26 वाला देखते हैं, ठीक है, जो नया आया होगा। इसमें कुछ और आपको अच्छी बात मजेदार मिल सकती है। अरे बोल दो। यस सर। ठीक है, घर पे शाम को बैठ के मैं जितना करा रहा हूं ना इतना भी करके जाओगे तो अच्छे से पास हो जाओगे आप, ठीक है। किसी ओके उम्मीद में सर। मत रहना वहां। चलो, अब इसके बाद बच्चों जैसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉप फंक्शन का काम क्या होता है, कि ड्रॉप फंक्शन क्या करता है पूछ रहा है। मेथड अभी देखो ये किस में है, ये डेटा फ्रेम का क्वेश्चन है ना। एक काम करते हैं, पहले डेटा फ्रेम वाले नहीं, जो अभी करा है ना इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो सारी क्लासेस अलग अलग रहेंगी आपको। बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो आप, सिलेक्ट मॉड। अब देख प्रिंस, अगर ये क्वेश्चन तू ना पूछता और ये पेपर में आ जाए, मॉड में क्या करना है, 5 को भाग करना है 6 से। कैसे? 6 से 5 भाग होगा नहीं, तो शेषफल क्या आएगा, 5। इसका आंसर पाँच। क्या होगा, 5। अब देखो बच्चों आंसर स्कीम में क्या लिखना होता है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं। यहां पे आपको सिर्फ क्या लिखना है, दिख रहा है, आंख खुल रही है नहीं। यस सर। यहां पे आपको सारी बातें नहीं लिखनी है, सिर्फ क्या लिखना है, दूसरे का आंसर क्या है, बी। ये यस। मर्जी है, लिखो या मत लिखो। समझ आ गई सभी को। ऐसे करते हैं पेपर में काम। आई होप समझ आ गई होगी भाई, है यस ना। सर। चलो वेरी गुड। अब क्वेश्चन अगले करते हैं, ये फिशिंग विशिंग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके काम कर देते हैं। किसके, अब देखो ये वाला फंक्शन आ गया बच्चों, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ राउंड नम कॉमा जीरो। अगर नंबर में क्या कर रहा हूं मैं बच्चों, कॉमा जीरो, इसका मतलब दशमलव के बाद कोई अंक नहीं चाहिए। तो इसका मतलब राउंड कर देगा नियरेस्ट इंटीजर, फ्लोट में नहीं आएगा, पॉइंटों में नहीं आएगा। तो छठे का आंसर आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, बोलो। छठे का ए। आप छठे का ए लिखोगे, एक नंबर आ गया, बात खत्म। ये लिखने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम बचा लेना। आगे क्या समझ में, यस सर। है ना। आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मक्खन की तरह। चलो आगे देखो, अब क्या है हमारे पास, वॉइप आपको पता है ना, वॉइस ओवर इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल, काय के लिए यूज करते हैं, इंटरनेट से टेलीफोन करने के लिए, है ना। अब बच्चों देखो, अभी क्वेश्चन जो डिस्कस किया मैंने, विच वन द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट नॉट नल वैल्यूज, जिसमें नल वैल्यूज नहीं होती। बताओ कौन करता है, काउंट या काउंट स्टार। काउंट स्टार, काउंट अब स्टार। देखो ये दोनों तो पागल हैं, एवरेज और सम का कोई मतलब नहीं है, इन दोनों में बच्चा कंफ्यूज होता। अब आप काउंट काउंट स्टार। स्टार लगाओगे और कूदते कूदते घर आओगे, ठीक है। 11वें का क्या आ जाएगा बच्चों, 12वें का। काउंट। अबे सुनो, ऐसे इसलिए जज्बाती में ऐसे काम होता है। वहां उसने क्या कहा है, नॉट नल वैल्यूज, जो किसे काउंट करता है, जिनमें नल नहीं होता। काउंट स्टार तो नल के साथ भी काम करता है। यस सर। अबे काउंट स्टार तो नल को भी काउंट कर लेता है। यशस्वी तेरा पेन चल हम्म। रहा है यहाँ पे, तेरे कर दिया काम। बस, एक तो अनाड़ी बाजी के काम करते रहना यहाँ। प्रिंस क्या बदतमीजी है भैया, सर। ये फालतू एक्सपेरिमेंट मत करो, कान लगा के सुन लो बस, मैं कूट दूंगा बता रहा हूँ, आ जाऊंगा जी वहीं पे सर। ही। मुस्कान समझा लेने सबको। सर सर आप ही समझा दो। मुस्कान खुश है एकदम। अबे यार, सर तो सर जाते आगे नहीं चाहते। ट्राई लिया। क्या है, कौन, क्या करना है अपने को। सर आबिद भी आ रखा है, बोल नहीं रहा। कोई बात ना, आबिद सही पढ़ रहा है, आबिद अच्छा बच्चा है, ठीक है। चलो फिलहाल आपको अब दिख नहीं रही होगी स्क्रीन, है ना। हाँ नो सर। अगर इस बार अगर हो गई ना बच्चों, मैं पीट दूंगा। देखो टाइम बर्बाद मत करो, बहुत कम टाइम है, मुझे ऑफिस में काम भी करना है। अभी बच्चों के पेपर खत्म हुए, रिजल्ट भी बनाने हैं। चलो, कहाँ पे पहुंच गए हम, ये यहाँ थोड़ी, अभी हमें क्या करना है पहले। अभी दिख रही है ना दोबारा से स्क्रीन, यस सर। अरे बोल दो, दिख रही है। सर चलो, हाँ हाँ,
अब इसके बाद बच्चों देखो, हमें पता है कौन सा कमांड आती है सॉर्ट करने के लिए, सॉर्टिंग के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं बताओ? बोलो, ऑर्डर बाई, ग्रुप बाई, सॉर्ट बाई या सॉर्ट ऑन, बताओ कौन सी शॉर्ट का कमांड? मतलब नहीं पता सर। क्या? शॉर्ट का मतलब नहीं पता। सॉर्ट करने का मतलब बढ़ते या घटते क्रम में करना। अरे यार, तुम्हें 2 महीने ऑर्डर हो गए बाय। ना, पेपरों में सब ऑर्डर भूल बाय। गए। हाँ, अब ऑर्डर याद बाय। आई ना। यार तुम्हारी हिंदी ना तुम्हें मरवा देगी थोड़ा सा। है ना बच्चों, देखो सॉर्ट का मतलब होता है बढ़ते या घटते क्रम में करना, है ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ग्रुप बाई का नहीं, किसका काम होता है? सॉर्ट बाई का। सॉर्ट बाई का होता है ना, सॉर्ट बाई का होता है ना मुस्कान। नो सर। बच्चों किसका काम होता है? ऑर्डर बाई का, है ना। बच्चों आपको मैंने एक चीज दिखाई भी थी, आप ध्यान रखना। ऑर्डर बाई क्या करता है? बाई डिफॉल्ट अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना, बाई डिफॉल्ट ऑर्डर बाई किस क्रम में करता है? तो असेंडिंग। असेंडिंग होता है बढ़ना। डिसेंडिंग कैसे ध्यान रख सकते हो? डिक्रीज होना, ये डिक्रीज तो सबको एससी पता है लगाना ना। पड़ता है। है ना, हाँ। तो बाई डिफॉल्ट क्या होता है? असेंडिंग। असेंडिंग के लिए यूज करते हैं एएससी। घटते क्रम में करना है तो डीईएससी। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, बाई डिफॉल्ट अगर ये कुछ ना लिखा हो असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो बाई तो डिफॉल्ट भी कौन सा ascending होता है? होगा। असेंडिंग। ये आया आ रखा है सीबीएसई में एक दो बार क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको। बाई डिफॉल्ट समझते हैं? बाई डिफॉल्ट का मतलब क्या है? अपने आप। बाई डिफॉल्ट ऑर्डर बाई किस में सॉर्ट करता है? बढ़ते क्रम में। असेंडिंग। मान लो मुझे सिलेक्ट करने थे क्या, रोल नंबर, और बढ़ते क्रम में चाहिए, तो मैं, टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। मुझे फिर या उनके नाम चाहिए काय में? बढ़ते क्रम में। तो आप क्या कर दोगे? ऑर्डर बाई उनके नेम में कर दिया, नेम के बढ़ते क्रम में। तो पहले किसका आएगा? ए वालों का, फिर बी वालों का, फिर सी वालों का, ऐसे आएगा। क्यों मैंने यहां पे कुछ नहीं लिखा ना, बढ़ता है घटता क्रम, बोलो। तो किस में दे रहा है बाय डिफॉल्ट? बढ़ते क्रम में। लेकिन अगर मैं यहां इसके साथ ये लिख देता ऑर्डर बाय एएससी, तब भी क्या देता? बढ़ते क्रम। बढ़ते गए। लेकिन अगर आप ये लिख देते ऑर्डर बाय नेम डीईएससी, तब ये क्या देता? घटते हुए क्रम में। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप ऑर्डर बाय के साथ ये नहीं लिखते किस क्रम में कर रहा है, तब भी किस में करेगा? बाय डिफॉल्ट अपने आप से बढ़ते क्रम में। समझ में आ गई? अब यस यार सर। ये तो दिक्कत है कि आपको सॉर्ट ही नहीं पता, या भूल गए आप, अरे इतने सर, टाइम से सुने नहीं शॉर्ट तो। नहीं पता पर क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आ जाएगा। मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग पे ध्यान नहीं दिया था जो क्वेश्चन में चलो लिखा है। ठीक है, हाँ, तो वहां पेपर में कुछ ना कुछ, क्योंकि इतना, अब एक तो पढ़े हुए आपको ये पेपर इतनी बाद में आया है ना, 2 महीने से आपने कुछ देखा नहीं छू के। चलिए कोई बात नहीं, चलो बढ़िया, वेरी गुड। चलें आगे। अब बच्चों बताओ कौन सा टोपोलॉजीज तो ये सारी कर ही लोगे, बताओ इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? तो 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको शुरू में ही, लड्डू। कौन सा नहीं है? मिनिमम है, सम है, एवरेज भी है। अपर कैसा फंक्शन है बच्चों? स्ट्रिंग का फंक्शन है। ठीक है, समझ आ गई क्या सभी को? यस सर। ठीक है, चलो अब इसके यस बाद सर। आप क्या करेंगे? ये असर्शन रीजनिंग वाले का क्वेश्चन है। तो बच्चों जैसे ये क्वेश्चन क्या है, अभी हमने डीएमएल वाला कर लेते हैं ना, मतलब इसका डेटाबेस वाला। इंसर्ट इनटू कमांड, डीएमएल में क्या करती है बच्चों ये कमांड? डेटा को इंसर्ट करती है, और ये डीएमएल कमांड है। बच्चों डीएमएल में कौन कौन सी कमांड आती है? डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, और डेटा को अपडेट कर सकते हैं। और डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें कौन कौन सी आती है? क्रिएट, टेबल बनाना, क्रिएट कमांड, और कौन सी कमांड आती है बताओ? ऑल्टर कमांड, सब भूल गए 11वीं का। क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप, ये सब काय की कमांड है? डीडीएल की। और ये सब किसकी? डीडीएल। डीएमएल। डीमेल डीमेल। अब ये देखो खुद कह रहा है डीएमएल कमांड किसके लिए यूज होती है? इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करने के लिए। बताया ना मैंने, डीएमएल कमांड्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट या अपडेट। तो भाई साहब इंसर्ट कैसी कमांड है? डीएमएल की कमांड से ये काम कर सकते हैं, तो पर दोनों दोनों सही, सही एक्सप्लेनेशन है। भी सही। तो आप क्या कर दोगे? दोनों ट्रू हैं और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, डन। अब देखो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, इसी से आपके 5 क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब मैं आपको जल्दी से आपके और क्वेश्चन भी, अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखना जरा। डिस्प्ले करना है नेम ऑफ द डे, दिन बताना है फॉर द डेट, इस वाली डेट के लिए। बच्चों क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते? सिलेक्ट डे का नाम चाहिए तो कौन सा फंक्शन लगेगा? डे नेम। नेम। और ब्रैकेट में क्या लिख दो? 2026 जीरो एक एक एक। जीरो एक आगे आपका एक नंबर। मुझे क्या करना है? फाइंड करना है, फाइंड
और डिस्प्ले ढूंढ के दिखाना है, एक सब स्ट्रिंग निकालनी है इंडिया, कहाँ में से, इनक्रेडिबल इंडिया में से। क्या लिखोगे, सिलेक्ट। अब देखो या तो मिड फंक्शन राइट यूज कर साइड। लो या सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग में यहां क्या लिख दो, इनक्रेडिबल इंडिया। अरे लिख देंगे। यस सर। Yes, और इसके please. बाद आप क्या करेंगे बच्चों, इनक्रेडिबल इंडिया लिखने के बाद कॉमा लगा के, ये डबल ब्रैकेट में बंद है, इसके बाद ब्रैक कॉमा लगा के, इनक्रेडिबल इंडिया में से इंडिया चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कौन सा अक्षर है, 12वां। और तो 12 अक्षर से शुरू करके इंडिया के लिए कितने अक्षर पांच। चाहिए, पांच। 5। है ना, यहाँ दिख ना रहा हो एक आध अक्षर ऊपर नीचे हो गया तो वहां पेन रख के सही से गिन लेना, या मेरे पेन की निब सही नहीं चल रही। समझ में आ गई क्या बच्चों। यस सर। इसे ना देखो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, साफ साफ क्या लिखोगे। अब देखो बच्चों इसमें ये थोड़ी है कि सर हमारी इंग्लिश कमजोर है, अबे ये तो स्पेलिंग यहाँ लिखी है, इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है, लिखी है कि नहीं। और यस यहाँ सर। इसे बंद करके बस ऐसे लिखना है। और कोई ये भी भूल जाए कैसे लिखते हैं तो बच्चों ऊपर कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं कि नहीं है, नीचे भी कई सारे होंगे। सिंटेक्स भूल जाओ, सिलेक्ट की स्पेलिंग भूल जाओ, तो ऊपर नीचे लिखी भी मिल ही जाएगी ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। खटाखट जूते चप्पलों के तो बहुत लेते होंगे मिंत्रा मिंत्रा से, ये देख कितना महंगा। ले लिया सर इसको। अभी ये सोच रही है ये मुस्कान की स्क्रीनशॉट क्या होता है सर। नहीं सर, ले लिया। ठीक है, अरे मजाक सर कर आप रहा तो हूँ। मेरे को ही बोलोगे तो तुम्हें ये तो इन्होंने तो लिया नहीं होगा मेरे को अरे छोड़ के। मुस्कान, तू ही तो बेटा होशियार बच्ची है, ये तो सब हम्म। फालतू है, टाइम पास करने आते हैं। तूने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, तेरे फोन की मेमोरी भर जाएगी। हाँ, हो किसकी। गया। अब पूछे बच्चों अंदर देखो से। इसका आउटपुट, अच्छा ठीक है बकवास कम करो, इसकी फोन इसकी आउटपुट बता देनी है, कर लोगे ना। अब बच्चों जैसे एक क्वेश्चन ये मैट प्लॉट लिब वाला भी, अभी अगली क्लास में मैट प्लॉट लिब का 5 नंबर का क्वेश्चन और वो वाला समझा दूंगा, कौन सा, कंप्यूटर नेटवर्क वाला। ये दो तो रिवाइज करना बढ़िया से। अब बच्चों अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या ही है यार, कर नहीं सकते इस वाले को। हमें क्या बतानी है बच्चों, इसकी आउटपुट बतानी है। एक आउटपुट वाला लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी ये प्रैक्टिस कर लेना, सब कुछ करा रखा है। नेम और लेंथ नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, यहां देखो कंडीशन क्या लग रही, जहां पे स्टूडेंट की आईडी 303 से छोटी है, तो यानी इन दो के बारे में बताना है। क्या देना है, नेम, और क्या बताना है बच्चों, नेम जो की ऊपर लेंथ लिखते हैं वो एज इट इज लिखा आता है, लेंथ 5। इसकी, नेम। हम्म। समझ में आ गई बच्चों, इसको ऐसे लिख देंगे, बंद कर देंगे। अब एक आर्यन बात बताइए, नेम क्या है, 303 से छोटा है, हाथ दो को तो लेस देन और ग्रेटर देन में, जिधर की तरफ मैंने क्या समझा रखा था, अगर ऐसे है तो जिसकी है। तरफ ये है वो छोटा है, छोटा है। जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, बड़ा ऐसे है। बताया था ना। बड़ा। वेरी हम्म। गुड। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे बच्चों, लेंथ स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 301। अबे अरे 301 थोड़ी नाम है, नाम क्या है इसका, आर्यन। आर्यन, वही कह रहा हूँ सर और आप। आर्यन की लेंथ बतानी है, तो लेंथ क्या आ जाएगी, 5। 5। फिर आयशा, और 6। आयशा की लेंथ कितनी आ जाएगी, 6। समझ में आ गई बच्चों क्वेश्चन, बोलो। यस सर। ठीक है। अब Yes, sir. इसके बाद तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन है अगला, लोअर। लोअर में क्या लिखना है, नेम फ्रॉम स्टूडेंट जिसकी डेट ऑफ बर्थ मंथ, मंथ का डेट ऑफ बर्थ का मंथ क्या है, 3। बच्चों डेट ऑफ बर्थ का मंथ इसका ही है 3, आर्यन को है कैपिटल ना। स्मॉल लेटर तो बोलना। आर्यन को बस क्या लिख दो, आप यहां पे क्या लिख देंगे, लोअर, और यहाँ स्मॉल पे लेटर। नेम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्यन स्मॉल लेटर में। समझ में आ गई होगी सबको। अब यहाँ पे क्या करना है, Yes, sir. सिलेक्ट एवरेज मार्क, बच्चों जो सिलेक्ट में लिखा होता है ना प्यारे बच्चों, इसको ऐसे लिख देना वहां पे, एवीजी और मार्क्स, है ना, ऐसे। फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स, इन सबको जोड़ लो, जो जोड़ के आए उसे किससे भाग कर देना, 5 बच्चों के और मार्क्स है ना, तो 5 से आंसर आ जाएगा। 5 से। ठीक है। हाँ। अब बच्चों हमारे पास क्या आ गया, Yes, sir. सिलेक्ट नेम और मार्क्स चाहिए। क्या क्या चाहिए बच्चों, नेम चाहिए, और और क्या मार्क्स। चाहिए, मार्क्स। Name और mark. किनके चाहिए, जिनके मार्क्स कहाँ है, 90 से 100 के बीच में है। बिटवीन का मतलब होता है, बिटवीन में बच्चों 90 को भी कंसिडर करेंगे और 100 को और भी। 100 को भी। बिटवीन में ऐसे नहीं है, 90 से 100 के बीच वाले ये भी काउंट होते हैं, ठीक है। डन। Yes, sir. लोकल टूर पे जा रहे हैं बच्चे, Hmm. आवाज आ रही चीखने की, देख रहे हैं कितना खुश है। Yes, sir. चलो नेम, और ये 90 से 100 के बीच में बच्चों, इसके मार्क्स कितने हैं, 90। तो इसका नेम आ जाएगा आयशा, और नेम आ गए 90 मार्क्स। देखो अगले 88 वाले का नहीं आएगा, 90 वाले का आ गया, अब इसका नहीं आएगा, मारिया का इसका आएगा नहीं सर। आएगा, इसका आ 95. जाएगा। तो यहां आ जाएगा मारिया और 95। अब बच्चों अगर आप इसका देखो, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, बोलो, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 34 है ना।
एक बार 34 की मार्किंग स्कीम जरा चेक करो। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आलतू फालतू लिखना नहीं है वहां। यहाँ पे चेक करो। एक तो बनाने वाला था और ये आउटपुट वाले थे। पहले वाले में आर्यन 5, आयशा 6, यही आया ना। दूसरे यस वाले में सर। क्या आया, लोअर में आर्यन लिखा आ गया ना। तीसरे वाले में एवरेज एवरेज यस सर। मार्क्स, 86। वो जोड़ के उसने 5 से भाग करके 86.00 आ गया। फिर 5 चौथा वाला जो हमारा लिखा है, आयशा 90, मार्या 95। बताओ इसमें कुछ है क्या। अब देखो ये अगला वाला क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मैं अलग अलग इसकी रिकॉर्डिंग बना देता हूँ। उसमें हम दो चीजें कर लेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क और बताओ उसका मैटप्लॉटलिब वाला। ठीक है।